मत करना नज़रअंदाज माता पिता की तकलीफ़ों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पे भी नींद नहीं आती। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पारिवारिक सेवा, फिर सामाजिक सेवा। पहले अपने परिवार को खुश रखिए, फिर समाज को खुश रखिए। जब लास्ट एंड ऑफ द डे, जब हमारा लास्ट टाइम आता है तो हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा आता है। अगर घर वाली माँ खुश नहीं है तो मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती। मैं इंसानियत को मानती हूँ और मैं ये कहती हूँ, गॉड इज़ वन। राम रहीम ते मौला किए, समझ आ जाए ते रौला किए। धर्म को लेके डिबेट नहीं होनी चाहिए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे कि जिसको रोशन खुदा करे। मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी। बाकी सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। सत्य मेव जयते। कहते हैं अगर प्रभु से सच्चे मन से इश्क करना है, ये इश्क नहीं आसान। हम कहते हैं हम सच पे चलते हैं, हम प्रभु से इश्क करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है, कैसे नहीं जीतेंगे। ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਮਾਂ। ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਧੇ ਮਾਂ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। मेरी पहली शिक्षा सबको यही है, पहले पारिवारिक सेवा। अगर तुम सामाजिक सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा परिवार ही अगर दुखी है तो सामाजिक सेवा का करने का कोई फ़ायदा नहीं। संजू साथ आना चाहते हो? अच्छा, सबसे पहले माता पिता की सेवा, ये मैं पुत्रों को संदेश देती हूँ। मत करना नज़रअंदाज माता पिता की तकलीफ़ों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पे भी नींद नहीं आती। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पारिवारिक सेवा, फिर सामाजिक सेवा। पहले अपने परिवार को खुश रखिए, फिर समाज को खुश रखिए। जब लास्ट एंड ऑफ द डे, जब हमारा लास्ट टाइम आता है तो हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा आता है। ये मेरी शिक्षा है जो मैं सब भक्तों को देती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर घर वाली माँ खुश नहीं है तो मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती। मैं इंसानियत को मानती हूँ और मैं ये कहती हूँ, गॉड इज़ वन। राम रहीम ते मौला किए, समझ आ जाए ते रौला किए। धर्म को लेके डिबेट नहीं होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि धर्म एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। निरंकार परमात्मा एक है,
बस मंजिलें अलग अलग है। जैसे सारी नदियों ने समुंदर में ही जाना है, तो अल्टीमेटली हमने निरंकार परमात्मा के पास ही पहुंचना है। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। जैसे राधे माँ, अगर बात की जाए तो कलयुग का समय चल रहा है, तो इस कलयुग के समय में अगर हमें कलयुग के प्रकोप से बचना हो तो कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए? भक्ति का मार्ग। और भगवान ये नहीं कहते कि सारा दिन तुम पोथियाँ पढ़ते रहो, सारा दिन पोथी पढ़ते रहो। वो बहुत भोले हैं। सच्चे मन से उठ के कहते हैं, मंगना है भला सबदा, दाता तेरे द्वारे तो हर विगड़ी बन जांदी, तेरे एक इशारे तो मंगना है भला सबदा, दाता तेरे द्वारे तो। ईर्ष्या द्वेष से हमें दूर रहना है और सबके साथ मिलके चलना है। हमने किसी को नहीं समझाना कि तुम सुधरो, सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों रहा उदास। तुम दूसरों को ना सुधारो, अपने आप को सुधारो पहले। तुम सुधर जाओगे ना जब, तो तुम्हें देख देख के बाकी अपने आप सुधरेंगे। बिल्कुल। राधे माँ, अगर बात की जाए तो कहाँ इस समय कमी रह रही है कि हम अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे और अपने बच्चों को भी सही दिशा नहीं दिखा पा रहे। जिस रास्ते पे हमारे बच्चे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस रास्ते, जो असली रास्ता हमने पकड़ना चाहिए, वहाँ से भटक रहे हैं। तो कमी कहाँ रह रही है हमारे परिवारों में या हमारे समाज में? अगर सच्चाई के रास्ते में चलेंगे ना, क्या होता है कई बार हमें पहले बंदे को जानना चाहिए, उससे सच्चाई पूछनी चाहिए, क्या वो सच्चा है। कभी गलत बंदा मारा ना जाए। बद्दुआ जो है ना, बड़े बड़े बंदों को किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। अगर लाइफ में प्रमोशन चाहिए, इसीलिए हम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं एज मदर, बिकॉज मेरे गुरुओं ने मेरा नाम राधे माँ रखा है। तो माँ, क्या माँ अपने पुत्रों को नहीं समझा सकती, जो मीडिया वाले हैं? तो गलत चलाने से पहले उनको पूछा जाए, उनको समझा जाए, क्या माँ राइट है। अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं माफ़ी मांग लूँगी कि हाँ बेटा, गलती हो जाती। क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ बड़ी होती है। माँ नहीं चाहती कि मेरे कारण कलेश हो जाए। माँ मतलब ममता, माँ मतलब माफ़ी। माँ माफ़ी मांग लेती है। मैंने पहले भी एक बार माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा नादानियाँ कर लेते हैं, माँ नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई भी एक आधे बच्चे को चोट आए। अगर चोट आ जाए, माँ गिल्टी से ही मर जाएगी। इसलिए माँ करुणामयी, ममतामयी होती है। अगर तुम्हारी गृहस्थ में भी माँ देखो ना, जब पुत्र लड़ते हैं ना, तो माँ माफ़ी मांग लेती, पुत्रों मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ताकि बच्चे लड़ के किसी को भी कोई भी हर्ट ना हो जाए, किसी को भी चोट ना आ जाए। इसलिए मैं ऐसी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि या किसी को भी डिस्टर्ब करने से पहले उसको ज़रूर एक बार बैठ के पूछ लिया जाए। अगर ये जो ऐसा पैसा है ना, वो बचता नहीं, क्योंकि तुम लोगों के अपने भी बच्चे हैं, तो उनको भी प्रमोट करना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपनी पत्नियों को भी खुश रखना है। नारी शक्ति महाशक्ति है। अगर तुम मर्द हो तो फिर शक्ति नारी में भी है, क्योंकि हर नारी ही
देवी का रूप है। तो एक बात मैं आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जैसे आप ही बोलते हो कि सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई का ही वो रास्ता है जो प्रभु तक पहुँचाता है। लेकिन आज के ज़माने में, या आज के कलयुग के ज़माने में देखा जाए, तो अगर कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, तो उससे ज़्यादा लोग जो हैं उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, उसको सच्चाई के रास्ते पे चलने से मना करते हैं, या फिर कोई किसी तरह का नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर सच्चाई के रास्ते पे चलने के साथ नुकसान होता है कि या फिर उसका फ़ायदा होता है, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज तुम्हारे ही मीडिया वाले ने कहा कि इनको पंजाब में कोई नहीं पूछता, तो मेरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मेरी भी टांग बहुत खींची गई। तो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे कि जिसको रोशन खुदा करे। मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी। बाकी सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। सत्यमेव जयते। कहते हैं अगर प्रभु से सच्चे मन से इश्क करना है, ये इश्क नहीं आसान। हम कहते हैं हम सच पे चलते हैं, हम प्रभु से इश्क करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है, कैसे नहीं जीतेंगे। जी बिल्कुल, किते ना किते एक ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਬਟਾਲਾ।